बहुत लंबे अरसे के बाद हम लोग मिले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स में का जो टॉपिक हमारा है जीएसटी। व्हाट इज़ जीएसटी या व्हाट इज़ सीजीएसटी, व्हाट इज़ एसजीएसटी या यूटी जीएसटी, जो भी। तो आप सभी को एक बार बहुत सारा प्यार, नमस्कार। चलिए जानते हैं इसके बारे में। यदि बात किया जाए इसके फुल फॉर्म का, तो इसका पूरा नाम आप लोग जानते ही हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ये जो है स्मार्ट टैक्सेशन सिस्टम जो हमारे इंडिया में लागू किया गया है। अब इसके परिचय से बारे संबंधित थोड़ी सी बात जानेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है, पर हमें ध्यान तो रखना ही है। परिचय में है इसका जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यह खरीद बिक्री पर देना पड़ता है। जो भी हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं उस पर यह लगता है। सबसे पहले पूरे विश्व में 1954 में फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया था। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी को लेकर समिति की सिफारिश पर लगाया गया था। जीएसटी में 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट कर को शामिल किया गया था। जीएसटी के रिटर्न न करने पर 5 साल की जेल की सज़ा भी हो सकती है। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने जीएसटी बिल पर साइन किया था। तो ये कब हो गया? तो 8 सितंबर 2016 से। जीएसटी को सबसे पहले असम ने समर्थन दिया था और सबसे अंत में जम्मू कश्मीर ने समर्थन दिया था। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू किया गया था। तो ये होगा इसकी परिचय। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो क्या है? जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और वैट, वैल्यू एडेड टैक्स के स्थान पर ये लगाया जाता है। मतलब सभी को मिला करके एक प्रकार का जीएसटी बनाया गया। चलिए, डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसमें इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और वेल्थ टैक्स ईटीसी को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269A में आईजीएसटी की चर्चा की गई है। तो ये हम लोगों ने परिचय इसका जाना, कुछ महत्वपूर्ण बात जाने। आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत छोटी होगी लेकिन नॉलेजेबल होगी, तो पूरा आप लोग देखिएगा। यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की चर्चा भारतीय संसद 279A में है। ये तो पॉइंट की बात हो गई। नेक्स्ट है हमारा जीएसटी 122वां बिल था, लेकिन इसके 101वां संशोधन द्वारा पारित किया गया था। अब जीएसटी कब देना होगा हम वो भी जान लेते हैं। भारत में जीएसटी का भुगतान उन्हें करना पड़ता है जिन्हें 1 वर्ष का लेन देन 20 लाख से अधिक होता है। वो अलग बात है कि हमें 5 रुपये के बिस्किट में भी जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन कुछ राज्यों में केवल 10 लाख से अधिक लेन देन पर ही लगता है। आप 10,000 का फ़ोन खरीदो उसमें भी जीएसटी देना पड़ता है। तो वो खैर गवर्नमेंट का अपना पॉलिसी है, उस पर कस्टम चार्ज या एक्साइज ड्यूटी जो भी लगता है हमें देना पड़ता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे। भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए भी जीएसटी देना होगा। भारत में ऑनलाइन परचेज पर भी जीएसटी देना होता है। अब जीएसटी जाने कब देना होता है, तो जीएसटी के प्रकार भी जानते हैं। तो जीएसटी का जो प्रकार है ये 4 प्रकार का होता है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। चलिए, भारत में किसी एक राज्य में ही लेन देन या बिजनेस होता है तब उस पर 2 प्रकार का जीएसटी देना पड़ता है, जो होता है 18% का। एक सीजीएसटी 9% का जो केंद्र सरकार, और दूसरा राज्य सरकार। मतलब सीजीएसटी 9% जो राज्य सरकार को देना पड़ता है। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला करके 18% देना पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में लेन देन या बिजनेस करे तो 18% जीएसटी देना पड़ता है। इसमें भी सीजीएसटी 9% रहेगा और केंद्र सरकार को, और दूसरा यूनियन टेरिटरी का जीएसटी 9% रहेगा जो राज्य सरकार को देना पड़ता है। आईजीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य में लेन देन या बिजनेस करने पर लगाया जाता है। इसे डेस्टिनेशन जीएसटी भी कहा जाता है। ठीक है।
आज जीएसटी 18% उस स्थिति में लगाया जाता है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान को बेचा गया हो। यह आय जीएसटी केंद्र सरकार के पास जाती है, जिसमें 9% केंद्र सरकार रख लेती है और 9% उस राज्य को दे देती है जिसके यहाँ सामान बिक्री हुई होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट निकल के आ रहा है वो है, भारत में जीएसटी लागू करने से पहले केंद्र सरकार सीजीएसटी के स्थान पर एक्साइज ड्यूटी लेती थी, जबकि राज्य सरकार एसजीएसटी के स्थान पर सर्विस टैक्स लेती थी। सर्विस टैक्स भी राज्य को अपने अनुसार लेनी होती थी। तो ये हो गया जीएसटी के प्रकार और उसका जो कैसे लागू होता है, कितने परसेंटेज को देना पड़ता है, वो हो गया। अब कुछ जीएसटी के इनपुट और आउटपुट्स है, वो है हमारे जीएसटी के इनपुट्स और आउटपुट को समझते हैं। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये, यहाँ पे रुपया का सिंबल नहीं है, 100 रुपये में ख़रीदा है, लेकिन उस पर 10% जीएसटी लगा है, अब उसका क्रय मूल्य जो होगा 110 हो जाएगा। यहाँ 10 ये रुपये का सिंबल होगा, ये तो टाइपिंग का फॉल्ट है। यहाँ 10 रुपये जीएसटी के रूप में सरकार द्वारा लिया गया। अब मान लीजिए वह दुकानदार उस पर कुछ ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए उसे 150 रुपये में बेचता है, तो फिर इस पर 10% जीएसटी लगा दिया जाता है। ये हो गया कि हमें ज़्यादा कुछ ले नहीं पाएगा, 100 रुपये का सामान है तो 110 में ही देना पड़ेगा दुकानदार को। वो यदि 150 लेता है तो उसे उसका 10% जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दुकानदार लोग ही ले लेते हैं हम लोग से, वो गवर्नमेंट को देती कहाँ है। कुछ ट्रस्टेड लोग हैं वही देते हैं, बाकी तो ग्राउंड पे आते आते उतना नहीं मिल पाता है। चलिए ये तो मजाक की बात होगी, बढ़ते हम लोग अपने टॉपिक पे। जीएसटी के बाहर रखा गया है। भारत में पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिक और शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया। इस पर अभी फ़िलहाल जीएसटी नहीं लग पा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है जीएसटी के स्लैब इन इंडिया, तो किस किस पर है, तो फूड ग्रेन्स पे हो गया, मतलब अनाज हो गया, मिल्क, एग, वेजिटेबल्स पर जीएसटी नहीं है, 0% है। शुगर, स्पाइस, टी 5%, कंप्यूटर प्रोसेस फूड इस पर 12%, स्कूल बैग्स है, टूथपेस्ट है, हेयर ऑयल इट इस पर 18%, एयर कंडीशनर, सीमेंट, मेकअप इट इस पर 28% जीएसटी होता है। जीएसटी नंबर क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। जीएसटी जो नंबर होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, यह 15 अक्षर का होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। जिस तरह से किसी भी बैंक का से भी आईएफएससी कोड 11 अंक का होता है, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, जीएसटी नंबर 15 अंक का होता है। जीएसटी आयन के शुरुआत में 2 अक्षर उस राज्य को बताता है जिस राज्य से जीएसटी नंबर होता है। जीएसटी आयन जो है तो जीएसटी नेटवर्क के द्वारा दिया जाता है। जीएसटी नेटवर्क सभी प्रकार के लेन देन का हिसाब किताब रखता है। ठीक है, अगला हमारा है जीएसटी में विवाद या बदलाव के लिए जीएसटी काउंसिल। इसमें जीएसटी काउंसिल इसमें 33 सदस्य होते हैं। केंद्र के वित्त मंत्री जो हैं वो जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आप अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब करेंगे। 10th एक्सप्रेस। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।